बेटा लास्ट 2 क्लासेस में हमने ये फार्मूलेस किए थे। आज इन्हीं फार्मूलोस के ऊपर बेस्ड हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं फार्मूलों पे बेस्ड हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे। ये है ए बी फार्मूलेज और सी डी फार्मूलेज। ए बी फार्मूले यूज़ करते हैं साइन और कॉस के प्रोडक्ट को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, और सी डी फार्मूले यूज़ करते हैं साइन और कॉस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने। ये जो राइट साइड में हमने लिखा हुआ है ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है, इनको याद करने के लिए। एस साइन सी प्लस साइन डी को हम 2SC भी कहते हैं। एस डिनोट करता है साइन को, सी डिनोट करता है कॉस को। पहले जो रेशो आती है उसके में दोनों एंगल का सम डिवाइडेड बाय 2 आता है। सेकंड रेशो में दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय 2 आता है। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? तो इनके बेस पे हम आज मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो अब मैं करा रहा हूं। प्रूव दैट साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 4 साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन वाई प्लस जेड बाय 2 इंटू साइन z प्लस एक्स अपॉन 2। सॉल्यूशन। हम प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में उस साइड से स्टार्ट करते हैं जहां हमारे पास सिंप्लीफिकेशंस के चांसेस ज़्यादा हों। जैसे मुझे दिख रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, अगर मैं इससे स्टार्ट करूंगा तो प्लस माइनस को मैं प्रोडक्ट में चेंज कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास इनको चेंज करने के लिए सी डी फार्मूलेस हैं। तो हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो LHS इक्वल्स टू साइन एक्स साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड माइनस साइन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 4 है साइन की टर्म्स। हम दो टर्म्स को कंबाइन करेंगे। साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इन दोनों ब्रैकेट्स में साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई करेंगे। करके जाइए, साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा। इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या अप्लाई करेंगे? साइन सी प्लस साइन डी इस ब्रैकेट में, और इस ब्रैकेट में साइन सी माइनस साइन डी। तो ये रिजल्ट्स आएंगे हमारे पास 2 साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2 प्लस प्लस 2 cos z प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2 इंटू साइन
z माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड अपॉन 2। बिकॉज साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। साइन सी माइनस साइन डी इक्वल्स टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। हम जो से भी फार्मूले सी डी फार्मूले अप्लाई करेंगे उसको हम रीजनिंग में लिखेंगे। तो c माइनस डी अपॉन u है, तो फिर हमारे जो d है वो तो पूरा x प्लस वाई प्लस z है ना, तो उधर की माइनस। जब आप माइनस के बाद आपका d है और d आपने बोला x प्लस वाई प्लस जेड है, जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो सारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। अब ये देखिए बेटा, अब जो हमारे पास रिजल्ट आएंगे LHS इक्वल्स टू टू साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2 प्लस 2 कॉस एक्स प्लस वाई प्लस 2z अपॉन 2 इंटू साइन इंटू साइन, z से z कैंसिल, माइनस ऑफ x प्लस वाई अपॉन 2, माइनस कॉमन ले लिया। अब हमारे पास देखिए बेटा जो LHS आया, टू साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 प्लस माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई प्लस 2z अपॉन 2 इंटू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2। फर्स्ट स्टेप में जो इससे पहले हमने स्टेप किया था उसमें था साइन माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 2, साइन ऑफ माइनस थीटा अप्लाई करेंगे। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। जब इसमें हम माइनस थीटा रेशो को अप्लाई करेंगे तो उसमें हमारा बनेगा साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, वो माइनस पहले लिख लिया, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा। सो LHS आ गया, टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई प्लस 2z अपॉन 2 इंटू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2। अब देखिए बेटा, इसको मैंने अंडरलाइन किया है फर्स्ट साइड को और इसको अंडरलाइन। इनमें से आप बता सकते हैं कॉमन क्या आ रहा है।
अगर हम देखें 2 दोनों में कॉमन आ जाएगा, साइन x प्लस वाई अपॉन 2 भी दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 साइन x प्लस वाई बाय 2 कॉमन आ जाएगा। तो अब इसको हम लिखेंगे LHS इक्वल टू 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 ब्रैकेट में आएगा कॉस x माइनस वाई अपॉन 2 माइनस कॉस x प्लस वाई प्लस 2z अपॉन 2। हमें प्रूविंग में चाहिए था साइन की सारी रेशोज हों और मल्टीप्लाई में हो। अब यहाँ आके हमारे पास cos x माइनस वाई अपॉन 2 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई प्लस 2z अपॉन 2। अगेन अप्लाई cos c माइनस कॉस डी। cos c माइनस कॉस डी अब अप्लाई करेंगे हम इसमें, तो ये आ जाएगा LHS इक्वल्स टू 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 अप्लाई cos c माइनस कॉस डी। इसको c मानेंगे और इसको d। इसको d एंड अप्लाई cos c माइनस cos d माइनस 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2 प्लस x प्लस वाई प्लस 2z अपॉन 2 इंटू साइन लगा रहा हूं बेटा, यहां भी अपॉन 2 आए इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2 प्लस x प्लस वाई प्लस 2z अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय 2। LHS इक्वल टू 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 माइनस 2 साइन। आप देखिए इसमें पहले 2 एलसीएम ले लेंगे तो वो ये जो 2 एलसीएम लेंगे इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। x माइनस वाई प्लस वाई प्लस 2z अपॉन 4। जब बेटा आप 2 ये वाला 2 एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर ये बन जाएगा और डिनोमिनेटर में ये 2 एलसीएम लेने के जो 2 आया वो उस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा 4 इंटू साइन x माइनस वाई प्लस वाई प्लस 2z अपॉन 4। हाँ यहाँ गलती होगी बेटा, यहाँ ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। तो जब ये माइनस होगा तो यहाँ पे भी साइन चेंज होंगे हमारे। माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z। इस स्टेप में गलती से प्लस लगा दिया था, होना माइनस था। जो फार्मूला मैंने इसमें अप्लाई किया वो मैं अब रीजनिंग में लिख रहा हूं। बिकॉज
cos c minus cos t equals to minus 2 sin c plus d upon 2 into sin c minus d upon 2. So LHS equal to 2 sin x plus y upon 2 ब्रैकेट में माइनस 2 sin y से y कैंसिल 2x प्लस 2z अपॉन 4 x से x कैंसिल इंटू साइन माइनस y माइनस 2y माइनस 2y माइनस 2y माइनस 2z अपॉन 4. LHS equal to 2 sin x plus y upon 2 minus 2 sin 2x plus 2z upon 4 into sin minus 2 common y plus z upon 4. LHS equals to 2 sin x plus y upon 2. अब देखिए इस साइड फिर माइनस थीटा रेशो बन गई साइड में, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 कॉमन ले लेते हैं x प्लस जेड अपॉन 4 इंटू साइन 2 y प्लस जेड अपॉन 4 बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा. ये 2 और 4 कैंसिल आके रिजल्ट 2, ये 2 और 4 कैंसिल आके रिजल्ट 2. So LHS equals to 2 sin x plus y upon 2 into 2 sin x plus z upon 2 into sin y plus z upon 2. आप देखिए पूरा रिजल्ट जो आ गया वो मल्टीप्लाइड फॉर्म में आ गया. 2 इंटू 2 हम मल्टीप्लाई करके क्या बना लेंगे 4. हमारे पास रिजल्ट्स क्या होंगे LHS इक्वल्स टू 4 साइन x प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन y प्लस जेड अपॉन 2 इंटू साइन z प्लस x अपॉन 2 इक्वल टू RHS equal to RHS. NCERT निकाले. NCERT. क्लियर है पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question.
prove that cos 2x into cos x by 2 minus cos 3x into cos 9x by 2 equal to sin 5x into sin 5x by 2. Solution. LHS से स्टार्ट करें. cos 2x cos x by 2 minus cos 3x cos 9x by 2 अगर छोड़ के जब कोई उनको क्लास ही होगी हाँ जी. अब ये देखिए बेटा, LHS से स्टार्ट करेंगे. आप देखिए कॉस और कॉस मल्टीप्लाइड फॉर्म में. अब मल्टीप्लाइड फॉर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास होते हैं AB फार्मूलेस. इसमें हम लगाएंगे 2 cos ए cos b, पर लगाएंगे कब? जब हम पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, क्योंकि अभी इस क्वेश्चन में 2 की कमी है. तो अब इसको लेंगे LHS इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड 2 cos 2x cos x by 2 माइनस 2 cos 3x cos 9x by 2. हमने अंदर 2 बार 2 क्यों लगाया? क्योंकि बीच में माइनस है. जब हम 2 कॉमन लेंगे तो इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए बाहर 1/2 लगाएंगे. अंदर 2 जो है वो 2 टाइम्स लेंगे. फर्स्ट में भी लगाएंगे और सेकंड में भी लगाएंगे. बेटा यहाँ पर आप 2 कॉमन लेंगे तो इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा. अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो मैं फर्स्ट वाली फिगर को भी 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, माइनस के बाद सेकंड वाली फिगर को भी 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा. नहीं लगेगा. क्यों नहीं लगेगा? मैं आपको थोड़ा सा एल्जेब्रिक तरीके से बताता हूँ. जैसे सपोज कीजिए हमारे पास x माइनस वाई है और हमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे? 1/2 इंटू 2 इंटू में x माइनस वाई. अगर मैं इस 2 को अंदर लेके जाऊँ, ब्रैकेट ओपन करूँ, तो 1/2 2x माइनस 2y करूँगा. यही तरीका हमने इधर अप्लाई किया. क्लियर? तो अब इसमें हम लगाएंगे, फर्स्ट में भी अप्लाई करेंगे 2 cos ए cos b और सेकंड में भी अप्लाई करेंगे 2 cos ए cos b. सो LHS क्या होगा? 1/2 cos 2x प्लस x by 2 प्लस cos 2x माइनस x by 2 माइनस cos 3x प्लस
9x/2 प्लस कॉस 3x minus 9x/2. Reasoning because 2 cos A cos B equal to cos A plus B plus cos A minus B. LHS equal to 1/2 2 cos, यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम तो ये हो जाएगा इसका नेट रिजल्ट 5x/2 2 या 1/2 बाहर cos 5x/2 प्लस cos 3x/2 और इसका रिजल्ट हो जाएगा 3x/2 एलसीएम लेने के बाद एंगल में ही एलसीएम लेंगे माइनस cos इसका क्या रिजल्ट होगा बेटा 15x/2 जब हम माइनस खोलेंगे तो ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होके क्या बना देगा माइनस कॉस ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -3x/2 so LHS equal to 1/2 cos 5x/2 plus cos 3x/2 minus cos 15x/2 minus cos 3x/2 because cos of minus theta equals to cos theta because cos of minus theta equal to cos theta. So LHS equal 1/2 cos 3x/2 से cos 3x/2 कैंसिल cos 5x/2 minus cos 15x/2 प्रूविंग में हमें दोनों साइन की मल्टीप्लिकेशन चाहिए लेकिन अभी हमारे पास दो कॉस की टर्म्स है उनके बीच में सब्ट्रैक्शन आ रहा है उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए अप्लाई करेंगे CD फार्मूले cos C माइनस cos D 1/2 into -2 sin 5x/2 plus 15x/2 होल डिवाइडेड बाय 2 हम इस एंगल को C मानेंगे और इस एंगल को D अप्लाई करेंगे cos C माइनस cos D इंटू साइन 5x/2 माइनस 15x/2 होल डिवाइडेड बाय 2 because cos C minus cos D equal to -2 sin C plus D upon 2 into sin C minus D upon 2.
अब हमारे पास रिजल्ट आएंगे LHS इक्वल्स टू, माइनस को हम बाहर ले लेंगे, 1/2 इंटू 2 इंटू साइन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वही एलसीएम लेंगे तो जो 2 एलसीएम का जो 2 होगा वो इस 2 से आके मल्टीप्लाई होगा और 4 बन जाएगा। ऊपर 5x प्लस 15x कितना हो जाएगा? 20x। 20x अपॉन 4। सेम वर्किंग हम इस साइड करेंगे। एलसीएम लेंगे तो जो 2 एलसीएम में आएगा वो 2 इससे मल्टीप्लाई होके 4 और 5x माइनस 15x साइन माइनस 10x बाय 4। 2 और 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई में है सब, सारा ही हमारा मल्टीप्लाई में, इसलिए हमने 2 और 2 कैंसिल कर दिया। तो ये आ जाएगा माइनस 1/2 था, 2 तो हमारा कैंसिल ही हो गया था, सिर्फ माइनस रहेगा हमारे पास। ये जो माइनस था बाहर ले लिया बस, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में हो रहा है 1/2। ये हो गया साइन 5x इंटू साइन माइनस 5x बाय 2। यहाँ अप्लाई करेंगे साइन ऑफ माइनस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन 5x इंटू साइन 5x बाय 2, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे बेटा LHS हमारे पास आ गया साइन 5x इंटू साइन 5x बाय 2 इक्वल टू RH। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब करा रहा हूं। इफ a cos theta, if a cos theta equal to b cos theta plus 2 pi by 3 equal to c cos theta plus 4 pi by 3, then prove that AB plus BC plus AC equal to 0। सॉल्यूशन देखिए, गिवन A cos theta equal to B cos theta plus 2 pi by 3 equal to C cos theta plus 4 pi by 3 equal to K से, इनको हम गिवन कंडीशन को K मान लेते हैं। तो जब हमने गिवन कंडीशन को इस क्वेश्चन में K मान लिया, यहाँ से हम cos थीटा प्लस 2 पाई बाय 3 cos थीटा प्लस 4 पाई बाय 3 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ K निकाल लेंगे। एक बात और बता दूं, ये क्वेश्चन दो ही तरीकों से आता है, या तो ये cos से आएगा या ये फिर साइन से आएगा।
दोनों ही क्वेश्चनों में जो प्रोसीजर है क्वेश्चन करने का वो सेम रहता कि के मानेंगे, फिर हम जो भी रेशियो हमें गिवन है, चाहे वो साइन गिवन है चाहे वो कॉस गिवन है, उनकी हम वैल्यू निकालें। क्लियर है पॉइंट? तो अभी हमारे पास आएगा a cos थीटा इक्वल टू के कॉमा b cos थीटा प्लस 2π/3 इक्वल टू के कॉमा c cos थीटा प्लस 4π/3 इक्वल टू के। ये रिजल्ट्स आएंगे। cos थीटा इक्वल टू k/a cos थीटा प्लस 2π/3 इक्वल टू k/b cos थीटा प्लस 4π/3 इक्वल टू k/c। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। Adding first, second and third, we get adding first, second and third, we get cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस 2π/3 प्लस cos थीटा प्लस 4π/3 इक्वल टू k/a प्लस k/b प्लस k/c। क्लियर है पॉइंट? अब जो हम लेफ्ट हैंड साइड में सिंप्लीफिकेशन करेंगे वो किन फार्मूलों की हेल्प से करेंगे? आप देखिए कॉस का सारा रेशियो है और सारा प्लस में है, तो प्लस को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पे रिजल्ट्स कौन से फार्मूले होते हैं? CD फार्मूले। इसमें हम लगाएंगे cos C प्लस cos T, किन्हीं दो रेशियो को ले लें। बेटर है हम इसको और इसको लें, बाकी मर्जी है, कोई भी दो ले सकते हैं CD फार्मूले अप्लाई करने के लिए। cos थीटा प्लस ब्रैकेट में हमने रख लिया cos थीटा प्लस 2π/3 प्लस cos थीटा प्लस 4π/3 इक्वल टू k कॉमन 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। इसको C लेट करेंगे, इसको D एंड अप्लाई cos C प्लस cos T। तो cos थीटा प्लस अप्लाई करेंगे cos C प्लस cos T। cos C प्लस cos T इक्वल टू 2 cos C प्लस D अपॉन 2 इंटू cos C माइनस D अपॉन, क्योंकि थीटा प्लस 2π/3 को C माना है और थीटा प्लस 4π/3 को D माना। अप्लाई है cos C प्लस cos T
2 cos c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट्स आए cos थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस 4 पाई बाय 3 कितना होता है बेटा? 2 पाई बाय 3 प्लस 4 पाई बाय 3 को हम ऐड करेंगे एलसीएम लेके तो 6 पाई बाय 3 और 6 पाई बाय 3 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पाई आएगा। 6 पाई बाय 3 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पाई आएगा। तो अगर हम इसको इसमें ऐड करेंगे तो नेट रिजल्ट आएगा 6 पाई बाय 3 अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा प्लस 2 पाई बाय 3 माइनस थीटा माइनस 4 पाई बाय 3 अपॉन 2। थीटा से थीटा कैंसिल, cos थीटा cos थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा प्लस 2 पाई अपॉन 2 इंटू कॉस 2 पाई बाय 3 माइनस 4 पाई बाय 3 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 2 पाई बाय 3 और ये 2 इसके मल्टीप्लाई, ये 2 से 2 कैंसिल, cos थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 5, 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, इनटू cos माइनस पाई बाय 3। अब यह आएगा cos थीटा cos थीटा प्लस 2 cos 5 plus theta into cos pi by 3 because cos of minus theta equal to cos। देखिए बेटा, इसमें हम राइट साइड नहीं लिख पाया, मैं हर एक में राइट साइड लिख रहा हूं।
इस स्टेप के बाद मैंने राइट साइड नहीं लिखी। k इंटू में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, k इंटू में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, k 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, वन ओवर ए प्लस 1/b प्लस 1/c, k इंटू 1/a प्लस 1/, ये राइट साइड मैं लिखना भूल गया था तो वो मैंने यहाँ लिखा k यहां हम पाई प्लस थीटा रेशियो अप्लाई करेंगे। पाई प्लस थीटा बोलो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में पाई जो है इक्वल टू 180 डिग्री होता है, या 180 प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा बोलते हैं या 180 प्लस थीटा, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot अपना रिजल्ट पॉजिटिव देते हैं, बाकी सब अपना रिजल्ट। तो cos पाई प्लस थीटा का रिजल्ट क्या होगा? तो cos थीटा -2 cos थीटा इंटू 1/2 इक्वल टू k इंटू में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, बिकॉज cos पाई प्लस थीटा इक्वल टू cos 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। 180 से रेशो में चेंज नहीं आता। तो यह आ जाएगा cos थीटा, 2 से 2 कैंसिल, प्लस इंटू माइनस जो हो जाएगा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू k इंटू में ए बी सी एलसीएम आ जाएगा, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी कैंसिल, 0 इक्वल टू k/2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, 2 इधर आके क्या हो गया 0, और k नीचे आ जाएगा तो भी रिजल्ट क्या हो जाएंगे 0। तो यह आ जाएगा 0 इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। सॉरी ये 2 नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ 2 है नहीं, तो खाली k है। k नीचे आके 0 हो जाए। तो जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूव हो गया कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 0। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 0। क्लियर है? तो आज की क्लास में मैंने आपको दोनों फार्मूलों के ऊपर मिक्स क्वेश्चंस करवाए, और ये तीनों ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो सबसे पहला क्वेश्चन कराया था वो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट भी आ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने किया था वो कॉस्ट की टर्म्स में भी आ सकता है। क्लियर है? और थर्ड क्वेश्चन जो है हमने किस फॉर्म में किया कॉस्ट के, तो ये एज इट इज क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ साइन भी आ सकता है। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट?